अब अपराधियों को पुलिस का संरक्षण मिलने लगा है। पुलिस के पहरे में अपराधी घंटों मौजूद रहते हैं, फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। मामला जब सार्वजनिक होता है तो गलती छिपाने के लिए एक कहानी बनाई जाती है। फिल्मी पर्दे पर पुलिस और अपराधियों की साठगांठ तो आपने बहुत देखी होगी। अब जरा रियल लाइफ में इसकी बेहतरीन बानगी देख लीजिए। कहानी फिल्मी ही लगेगी, लेकिन हकीकत है। पूरी कहानी को समझने के लिए आपको पहले इसके अहम पात्रों से मिलना होगा। ये है मुजफ्फरनगर का मोस्ट वांटेड और इनामी बदमाश बालेंद्र। अब जरा इनसे मिलिए। तस्वीरों में कुर्सी पर बैठे ये दोनों कोई और नहीं बल्कि यूपी क्राइम ब्रांच के मुलाजिम हैं। इनमें से एक इंस्पेक्टर और दूसरा सब इंस्पेक्टर है, और चौथे किरदार हैं ये तमाशबीन जो पूरी कहानी के गवाह भी हैं। ये वो लोग हैं जो अपराधी बालेंद्र की पंचायत में बतौर दर्शक मौजूद हैं। कहानी के पांचवें किरदार हैं क्राइम ब्रांच के एसपी प्रदीप गुप्ता। गुप्ता जी को महारत हासिल है कहानी को ट्विस्ट करने में। ये बात हम नहीं कह रहे, जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी। अब आपको पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। दरअसल इलाके के इनामी अपराधी बालेंद्र ने अपनी मां की 13वीं के बाद भौरा कला गांव में एक पंचायत बुलाई थी। दिलचस्प बात यह है कि पंचायत में शामिल होने के लिए बालेंद्र अपनी गाड़ी से ऐसे पहुंचता है जैसे कोई वीआईपी हो। बालेंद्र के आते ही सभा शुरू हुई और घंटों तक चलती रही। हैरत यह है कि पुलिस के सामने ही बालेंद्र लोगों को इंसानियत की पाठ पढ़ाता रहा और पुलिस के 2 अफसर मेहमानों की तरह उसका भाषण सुनते रहे। कोई मुझे बदमाश कह लो, चाहे डाकू कह लो, चाहे कुछ ही कह लो, इन 2 साल में 10-5 लाख रुपए की किसी आदमी को तो 25 पैसे मांगे हो, किसी आदमी का कत्ल करा हो, अपहरण करा हो, धमका दिया हो, खड़े करके चुराए तो गोली मार दो। पुलिस के सामने कुख्यात कातिल घंटों भाषण देकर जब जाने लगा तो उसे कुछ इस तरह विदाई दी गई जैसे वो समाज का कोई बड़ा मसीहा हो। कुछ गलती सलती हो तो ए यू घर भाई थारे भरोसे है, मसाल दियो और जब भाई ऊपर कर दियो थारे भरोसे। चलो अच्छा। क्राइम ब्रांच के पहरे में गैंगस्टर की सभा की तस्वीर जब वायरल हुई तो पुलिस के बड़े अफसरों ने कहानी में ट्विस्ट देनी शुरू कर दी। ये ट्विस्ट क्या है, जरा साहिब से ही सुन लीजिए। ग्राम प्रधान थी जो, उसकी डेथ हो गई है और उन्हीं के कार्यक्रम में घर पे पहुंचा हुआ है। वहां जाके हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा एक साहस का परिचय देते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की सरपरस्ती में यूपी के बाहुबली अपनी ताकत कैसे बढ़ा रहे हैं, इसकी बानगी तो आपने देख ली। चौंकाने वाली बात यह है कि सभा में घंटों मौजूद रहने वाले सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह की सहानुभूति पहले भी बालेंद्र और उसके परिवार के साथ रही है, क्योंकि जिस वक्त बालेंद्र की मां चुनाव लड़ रही थी उस वक्त जितेंद्र सिंह भौरा कला थाने में बतौर थाना अध्यक्ष तैनात था और चुनाव के दौरान कई बार बालेंद्र अपने लाव लश्कर के साथ गांव में आया था। फिर भी जितेंद्र सिंह ने उसे पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। अंकित मित्तल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर।